नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज नाउ में। मैं ही आनेजा आपके साथ। जम्मू कश्मीर ऑलरेडी बैकडोर अपॉइंटमेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं कि जो बैकडोर अपॉइंटमेंट्स आज तक हुई हैं, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व पाए गए, जो जॉब कर भी रहे हैं, जो सर्विस में हैं या जिन्होंने उनकी मदद की, उस सबकी एक लिस्ट बनाई जाए ताकि उन सबके ऊपर एक्शन लिया जाए। पर वो ऑर्डर्स कोई भी नहीं मान रहा। जिन लोगों को इंक्वायरी के लिए कहा जाता है वो लोग इंक्वायरी ही नहीं करते। डेडलाइन हर बार दी जाती है कि 1 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट करवाएं, 2 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट करवाएं, पर रिपोर्ट आज तक सामने आई ही नहीं है कि कितनी बैकडोर अपॉइंटमेंट्स जम्मू कश्मीर में हुई हैं। इसके चलते लगातार ऑर्डर जो है वो जारी किए जा रहे हैं और उस सबके बारे में जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। हाल ही में ये ऑर्डर जो है वो जारी किया गया और उसके लिए एक मीटिंग भी हुई जिसमें डिस्कस किया गया कि कितनी बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, कितना काम हो रहा है और अगर ऑर्डर निकाले जा रहे हैं तो उन पे काम क्यों नहीं हो रहा। पिछले साल भी इसी तरीके से कहा गया था कि आप एक लिस्ट बना के लाएं जिसमें बताया जाए कि जम्मू कश्मीर में कितनी बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, उसकी एक एक डिटेल जो है वो सामने लाई जाए और ये भी बताया जाए कितने लोगों ने उनकी मदद की है इस इलीगल अपॉइंटमेंट्स के प्रोसेस में, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो क्लास 4 के हों या JKAS लेवल के हों। हर जगह पूरे जम्मू कश्मीर में बैकडोर अपॉइंटमेंट्स, इलीगल अपॉइंटमेंट्स देखने को मिल रही हैं। इस सब के बारे में लगातार डिटेल मांगी जा रही है और मैं आपको बताऊं 2022 में भी ऑर्डर जारी किया गया था जिसमें जिनको इंक्वायरी के लिए कहा गया था उन्होंने कभी इंक्वायरी की ही नहीं। डेडलाइंस पे डेडलाइंस आती गई, उनसे रिपोर्ट मांगी गई पर उन्होंने कभी रिपोर्ट सबमिट ही नहीं करवाई। तब तक नहीं करवाई जब तक उनकी ट्रांसफर हो गई, वो किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए और अब और किसी और को ऑर्डर जारी कर दिया गया है कि आपको रिपोर्ट सबमिट करवानी है। हाल ही में प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट चेंज हुए। संतोष डी वेद्या जो है उन्हें अपॉइंट किया गया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट के रूप में, पर उनकी जगह कोई और भी हो सकते थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट। क्यों नहीं किए गए वो अपॉइंट, उसका भी कारण है ये बैकडोर अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि एक और व्यक्ति था जो एक्सपेक्टेड था कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो सकते हैं, वो भी बैकडोर अपॉइंटमेंट्स में इन्वॉल्व थे। डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, उनकी बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी, इलीगल अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी, पर उन्होंने बहुत लोगों की मदद की थी इस चीज़ में। बहुत ज़्यादा करप्शन के केसेस जो हैं वो सुनने को मिल रहे थे उनके चलते। हालांकि कोई ऑफिशियल लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था, उनके नाम पे कोई केस नहीं था, पर बहुत सारी ऐसी इंक्वायरीज आई थी जहां पता ये चला था कि वो भी इस पूरे इलीगल अपॉइंटमेंट्स के नेक्सस में इन्वॉल्व हैं। इस सब के बारे में जानकारी मैं आपको दे दूं। हाल ही में एक ऑर्डर निकाला गया 25 मई 2030 को, जिसमें चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कहा कि 2010 से 2023 तक जितनी भी इलीगल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उसकी डिटेल्स लाई जाए और 1 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट सबमिट करवाई जाए। ये ऑर्डर जारी किया गया 25 मई 2023 को। फिर 2 जून 2023 को एक मीटिंग हुई इसके ऊपर और उसमें कहा गया कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं उनसे फिर से कहा गया कि एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी कि ATR आप सबमिट करें कि अभी तक क्या काम हुआ है इस पे। और जो 25 मई को ऑर्डर निकाला गया था जिसमें 2010 से 2023 तक की बैकडोर अपॉइंटमेंट्स के लिए डिटेल्स मांगी गई थी, उसके बारे में भी कहा गया कि उसको फिर से एक रिमाइंडर दिया जा रहा है, उसके ऊपर आप डिटेल्स जो हैं वो जल्द से जल्द लाएं। उसके लिए ऑलरेडी ऑर्डर दिया गया है और ये डिटेल्स जो है अब लगातार मांगी जा रही हैं ताकि पता चले जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग जो इलीगली अपॉइंट हुए हैं। सूत्रों से अभी तक जो जानकारी मिली है उससे पता ये चला है कि क्लास 4 की बात करें या JKAS लेवल की बात करें, हर एक लेवल पे लगातार बैकडोर अपॉइंटमेंट्स देखने को मिल रही हैं और यही लोग ऐसे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के ही लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। तो करप्शन की अगर बात की जाए तो करप्शन के लिए भी जम्मू कश्मीर बहुत ज़्यादा एक समय में फेमस था और अभी भी इस तरीके का सिलसिला जो है वो जारी है, जहाँ पे ये बैकडोर अपॉइंटमेंट्स, ये इलीगल अपॉइंटमेंट्स अभी भी देखने को मिल रही हैं। ये तो बात रही 2023 में क्या ऑर्डर जारी किए गए, उसके लिए क्या कुछ मीटिंग की गई। 25 मई को ऑर्डर जारी किया गया था और 1 महीने की डेडलाइन दी गई थी कि 1 महीने के अंदर अंदर आप रिपोर्ट सबमिट करवाएं। यानी कि 25 अगर जून की बात की जाए तो एक्सपेक्टेड है कि वहां तक रिपोर्ट सबमिट होगी। हालांकि फिर से जो सूत्रों से पता चल रहा है कि इस बार भी रिपोर्ट जो है वो आते हुए नजर नहीं आ रही। हालांकि उसके ऊपर बाद में बातचीत करेंगे, पर अभी अगर बात की जाए पिछले साल की 2022 में भी ऑर्डर निकाले गए थे इंक्वायरी
के लिए कहा गया था कि आप पूरा इंक्वायर करें पूरे मैटर में, और अभी जो ऑर्डर निकाला गया है वो है 2010 से 2023 तक के लिए। पर 2022 में जो ऑर्डर निकाला गया था, जो डायरेक्शंस पास ऑन की गई थी, वो थी 2001 से शुरुआत करने के लिए कि 2001 से लेकर अभी तक जितनी भी बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उस सबकी डिटेल्स लाई जाए। सिर्फ उतना ही नहीं, जितने लोग इन्वॉल्व थे उन सब की हर एक व्यक्ति की डिटेल जो है वो लाई जाए। इस तरीके की डिमांड जो है वो की गई थी, ऑर्डर जारी किया गया था 2022 में। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो एक इंक्वायरी इनिशिएट की गई थी जम्मू कश्मीर में 2022 में उन मैटर्स को लेके जितने भी इलीगल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। पर जो इंक्वायरी ऑफिसर्स थे उनकी जो अप्रोच थी इस पूरे मामले को लेके वो सीरियस थी ही नहीं, यानी कि कभी इंक्वायरी हुई ही नहीं। जब सूत्रों से बातचीत करी तो ये पता चला कि जो इंक्वायरी हुई ही नहीं है उसका कारण ये है कि या तो वो व्यक्ति खुद बैकडोर के अपॉइंटमेंट्स के थ्रू जो है अपॉइंट किए गए, या तो उनके जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं उनकी उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की है, उनको उन्होंने अपॉइंटमेंट जो है वो करवाई है, दिलवाई है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। तो इसके चलते उन्होंने कभी इंक्वायरी की ही नहीं, क्योंकि अगर इंक्वायरी हो जाएगी तो उनका खुद का नाम भी सामने आएगा, जो लोग इन्वॉल्व थे। जब लिस्ट सामने आएगी जितने लोगों की अपॉइंटमेंट हुई उनमें उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स तो होंगे, दोस्त और रिश्तेदार होंगे, पर जिन्होंने उनकी मदद की उनमें उनका खुद का नाम आ जाएगा, तो वो इंक्वायरी कैसे कर सकते हैं। 3 महीने तक लगातार ये सिलसिला जारी रहा। 1 महीने के अंदर उन्हें रिपोर्ट सबमिट करवानी थी, पर 3 महीने तक उन्होंने कभी रिपोर्ट सबमिट करवाई ही नहीं। ये जो इंक्वायरी थी वो कभी हुई ही नहीं। तो चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की कोशिश है कि जितनी भी बैकडोर अपॉइंटमेंट्स इलीगल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं पूरे जम्मू कश्मीर में उसकी लिस्ट लाई जाए, जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उनको कड़ी सजा जो है वो दी जाए, और जितने भी लोग जो सही तरीके से अपॉइंट हो सकते थे उनको भी चांस जो है वो मिले। पर जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं जिनको ऑर्डर दिए जा रहे हैं कि आप लिस्ट बना के लाएं, वो लिस्ट सामने ही नहीं आ रही है, तो एक्शन किस तरीके से लिया जाएगा ये एक सवाल जो है इस समय देखने को मिल रहा है। हालांकि 2022 की अगर बात की जाए तो इंक्वायरी तो कभी हुई नहीं उसमें, और कहा गया था कि आप 1 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट करवाएं। रूल 33 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1956 के तहत और इंक्वायरी के लिए मोहम्मद शाहिद सलीम डार JKAS मैनेजिंग डायरेक्टर JNK हाउसिंग बोर्ड को कहा गया था कि आप इंक्वायरी ऑफिसर के रूप में हम आपको अपॉइंट कर रहे हैं और आप इस पूरे मामले की इन डेप्थ इंक्वायरी जो है वो करें, और जितने भी मिसकंडक्ट देखने को मिल रहा है, जिन्होंने भी अपनी ऑफिशियल पावर्स का या पोजीशन का या पॉलिटिकल अगर बात की जाए पॉलिटिकल लिंक्स का या इवन पैसों का इस्तेमाल करके इलीगल अपॉइंटमेंट्स की है या लोगों को रेगुलराइज किया है या उनकी प्रमोशन की है। सिर्फ अपॉइंटमेंट्स ही नहीं, कितने लोगों को रेगुलराइज भी किया जा रहा है, कितने लोगों की प्रमोशन भी की जा रही है, इस सब को भी देखा जाए और इसकी पूरी एक रिपोर्ट सबमिट करवाई जाए। जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं कश्मीर में 2001 से लेकर अभी तक कितनी भी बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उसकी एक लिस्ट जो है वो लेके आए आप 1 महीने के अंदर, पर इंक्वायरी कभी हुई ही नहीं और सूत्रों से यही पता चला है कि ये खुद इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे। अगर अब बात की जाए मोहम्मद शाहिद सलीम डार की, जो कि JKAS उस समय मैनेजिंग डायरेक्टर थे JNK हाउसिंग बोर्ड के, उनके लिए ऑर्डर जारी किया गया। 3 महीने बाद, लगभग 3 महीने के बाद उनकी ट्रांसफर हो गई, उन्हें डायरेक्टर फॉरेंसिक्स साइंस लेबोरेटरी JNK जो है वो अपॉइंट कर लिया गया। ये बात जो है सामने आई उस समय कि अगर मोहम्मद सलीम डार की बात की जाए तो वो भी कैंडिडेट थे, एक्सपेक्टेड था कि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट हो सकते हैं, ये सूत्रों से पता चला है। पर उन्हें इसलिए अपॉइंट नहीं किया गया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट के रूप में क्योंकि वो खुद इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे। बहुत सारे ऐसे सोर्सेज रहे डिपार्टमेंट के अंदर ही जिन्होंने बताया कि वो खुद बहुत ज़्यादा करप्शन में इन्वॉल्व हैं। खबर ये सामने आई कि कई ऐसे ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे जिन्होंने इस तरीके से अपॉइंटमेंट करवाई है। एक और केस मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी। अगर बात की जाए हाउसिंग बोर्ड की तो उनके द्वारा एक ऐसे सबॉर्डिनेट को क्लीन चिट दी गई, एक ऐसे सबॉर्डिनेट की प्रमोशन करवाई गई जिसके ऊपर ऑलरेडी एलिगेशंस लगाई गई थी। बहुत सीरियस एलिगेशंस उस समय देखने को मिल रही थी। डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स को लेके उनके ऊपर एलिगेशंस देखने को मिल रही थी, पर उसके बावजूद भी उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। और जब रिपोर्ट मांगी गई कि
कि आपने किस बेसिस पे क्लीन चिट उन्हें दी है, आप कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो दिखाएं। तो कहा यह गया कि रिपोर्ट हमने इस बेसिस पे बनाई है, जो भी उस सबॉर्डिनेट में ने मुझे ओरली कहा था अपने डिफेंस में, उसके ऊपर एक रिपोर्ट बना के उन्हें क्लीन चिट दे दी, इसलिए उनकी प्रमोशन कर दी। तो एक कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड भी नहीं था, पर उसके बावजूद भी अपॉइंटमेंट हुई। किस तरीके से अपॉइंटमेंट हो रही है, कितनी ज्यादा अप्रोच लगाई जा रही है, कितने ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अपनी पावर का, अपने पैसे का, अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस का गलत इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इस समय नौकरी कर रहे हैं और बहुत हाई पोजीशंस पे हैं। लोअर पोजीशंस की तो बात अलग है, पर अगर हायर लेवल पे भी आप चले हैं तो वहां पे भी इसी तरीके से बैकडोर अपॉइंटमेंट जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं, जिसके चलते कोशिश लगातार की जा रही है। पर खाली एक ऑर्डर निकालने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, वो खुद ही इन बैकडोर इलीगल अपॉइंटमेंट में इन्वॉल्व हैं, तो इंक्वायरी तो हो ही नहीं रही है। ऑर्डर लगातार हालांकि जारी किए जा रहे हैं, पर जिनको इंक्वायरी ऑफिसर्स बनाया जा रहा है वो खुद ही इसमें इन्वॉल्व है, तो वो इंक्वायरी किस बेसिस पे करेंगे, ये समय एक सवाल है। तो चलिए फिलहाल के सेगमेंट में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात करेंगे, अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।